सल्फोनेशन हो गया, मतलब बेंजीन का मामला खत्म। तो अब बेंजीन के बच्चों को पकड़ लो तो और क्या। और बेंजीन का पहला पहला बच्चा, यस बेटा जी, नए पेज पर बहुत मन से यूं हेडिंग करो, क्या लगा दो, एक्स, एक्स लगा दो, लगाओ बेटा जी। एक्स अपन ने कोई पहली बार नहीं लगाया, अब से पहले भी लगाया है। यस बेटा जी, आर को अल्काइल बोलते हो, इसको क्या बोल दोगे, एराइल बोल दोगे। तो यस बेटा जी, लेसन का नाम भी लिख दो, एराइल हैलाइड। डीपीपी नंबर बेटा जी 32 तक मैं डेली कहता हूँ, 32 तक हो जानी चाहिए थी। कौन सी स्टार्ट हो जाए, डीपीपी नंबर 33। मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक ना, नीट में बैठ जाना, नीट के बाद कोई किसी भी टेस्ट में बैठ जाना। फिर कह रहा हूँ भाई का डायलॉग क्लास में जो चलता है वो क्लास में रुकना चाहिए, डीपीपी साथ कर लेना और जो पेज दिया जाता है उसको ढंग से रगड़ लेना। उसके बाद खुला खेलो, चाहे कोई टेस्ट सीरीज हो और माइनर हो। ठीक है, लेकिन साथ का काम साथ साथ, ठीक है जी। यस, सुन रहे हो, यस, मेरी बात को सुनना। जैसे बच्चे ने इसको देखा और एक्स वैक्स से नो टेंशन, बच्चे ने फिर रिंग दिखाई दे रही है। ऐसा मामला अगर किसी रिएक्शन में जा रहा है, ये रिएक्शन का रिएक्टेंट है, तो बच्चा फिर कह रहा है कि किस में जाएगा, ESR में जाएगा। विनोद ऐसे ऐसे कर रहा है, डाउन करूं, यस, पीछे तो नहीं आऊंगा भैया, ना, क्योंकि आ जाता लेकिन ये दिन खराब चल रहे और आप एकदम वो ये पढ़े हो, कहते ना वो भड़का हुआ आशिक। यस, सुन लो आप बेटा जी। यस, इसको देख करके भी क्या याद आएगा, ESR। क्या याद आएगा, ESR। अब सुनो आप, X के आने से रिंग अपना करैक्टर, अपनी आदत नहीं बदलेगी। हम कल तक भी क्या कर रहे थे, ESR, और आज भी क्या करेंगे, ESR। तू आ गया तो तू क्या करेगा मेरे साथ, ये और तू बता दे। तो यस, यस, अरे तो हम सबसे पहले है ना किसको चेक करने लगे हैं, एक्स को। ये नहीं, अरे यार पाई एक छोड़ करके, और यस बेटा जी कौन चीज है, लोन पेयर। तो बच्चा कह रहा है पाई का लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन है, इफेक्ट में खूब जचाया था, लेकिन सारी बातें अपन चेक कर रहे हैं। यस बेटा जी, पाई जाएगा या लोन पेयर आएगा, आपके फिर वो दो डायलॉग थे, बाकी सब पाई की तरफ, पाई खुद प्लस की तरफ। लोन पेयर का आना होगा अगर कोई एटम रिंग से डायरेक्ट बॉन्डेड एटम पर अगर लोन पेयर हो तो आता है, नेगेटिव चार्ज हो तो आता है। बिल्कुल सही बोला आपने। एक्स का कौन सा M, प्लस M। और यस बेटा जी, आपका एकदम बेधड़क कंसेप्ट है, जिसका प्लस M हो वो पक्का पक्का कौन सा डायरेक्टर होता है, और तो पैरा डायरेक्टर होता है। यस बेटा जी, X का M प्लस M होता है, लेकिन X का क्या होता है, माइनस I होता है। और यस बोलो बेटा जी, आपने कह रखा है कि 99 केस में M जीतता है, लेकिन मात्र एक केस था हेलोजन का जहां पर कौन जीत जाता है, तो इसका माइनस I इसके प्लस M पर भारी पड़ता है। इसलिए यहाँ सारा मामला किससे डिसाइड किया जाता है, माइनस I से। ये कॉन्जुगेशन के कारण, प्लस M के कारण जितना लोन पेयर भेजेगा उससे कहीं ज़्यादा माइनस I के कारण अपने इलेक्ट्रॉन, रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या कर जाएगा, खींच ले जाएगा। तो यस बेटा जी, ये रिंग के अंदर माल मसाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा, और घटाएगा तो यस बेटा जी ESR है,
अब तो आपके पास काफ़ी बार हर जगह, इसीलिए मैंने मैकेनिज्म के दोनों स्टेप आपसे लिखवाए हैं। आपने बार बार दोनों स्टेप लिखे हैं। आपके पास रेट रिएक्टिविटी का की पॉइंट है। आपने कह रखा है कि पहले स्टेप में जब इलेक्ट्रोफाइल आता है और उसका आना ही तो क्या देता है, रेट देता है। किसके चक्कर में आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के चक्कर में आता है। अगर रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाउन जा रही है तो बच्चा कह सकता है कि रिंग की जो रिएक्टिविटी है, और रिंग की रिएक्टिविटी और अपन अच्छे से क्लियर करके लिख लेते हैं, अगर ना भी लिखें तो भी जानते हैं कि रिंग की रिएक्टिविटी कौन सी रिएक्शन के लिए चेक करोगे। इस रिंग की रिएक्टिविटी कौन सी रिएक्शन के लिए, ESR के लिए क्या होगी बेटा जी, डाउन जाएगी। मैंने रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजी नहीं, रिंग से खींची है। मैंने रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई नहीं, घटाई है। मैंने रिंग को ESR के लिए रिएक्टिविटी को डाउन किया है, मैंने रिंग को एक्टिव नहीं किया। तो यस बेटा जी, मुझे पब्लिक क्या कहेगी, डीएक्टिव करने वाला, डीएक्टिवेटर। डीएक्टिवेटर कहना कोई बड़ी बात नहीं है, सारा हिंदुस्तान का बच्चा डीएक्टिवेटर बोलता है। डीएक्टिवेटर के आगे जो मैं वर्ड लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट है और वहीं से इसका सारा ESR। इसलिए अब आप लास्ट 1 मिनट पूरी ताकत झोंक दो, यहाँ पर 1 मिनट से इसका ESR खल्लास हो जाएगा। यस बेटा जी, ये डीएक्टिव कर रहा है, ये रिंग को बर्बाद कर रहा है, ये रिंग से माल मसाला खींच रहा है। कौन से इफेक्ट से, -I से। अगर ये -M से खींचता तो बहुत जोरदार तरीके से खींचता। आपने M का हमेशा क्या कहा है, पावरफुल इफेक्ट होता है। अगर मैं -M से डीएक्टिव करता तो मुझे पब्लिक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर कहती। डीएक्टिवेटर तो हूं, लेकिन डीएक्टिवेटर -M से -I से, इसलिए कौन सा डीएक्टिवेटर हूं, वीक डीएक्टिवेटर हूं। ओवरऑल अब भाई का डायलॉग आप सुनना बेटा जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसने बढ़ाया है या घटाया है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बहुत ज्यादा है या चिन्ना सा है। आप कह रहे हैं कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चिन्ना सा है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चिन्ना सा है तो इस रिंग में इतना ही माल मसाला है कि ये कोरा एक ही इलेक्ट्रोफाइल को बुलाकर इलेक्ट्रॉन दे सकती है। एक रिंग पर एक ही इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। भले ही मैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हूं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होने से इलेक्ट्रोफाइल दोनों ऑर्थो पर और पैरा पर आ सकता है, लेकिन आएगा तो तब यार जब हम उसको तीनों जगह इलेक्ट्रॉन देंगे। हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए हम कोरा कितने को दे सकते हैं, एक को दे सकते हैं, चाहे भले ही ऑर्थो पर ले ले और चाहे भले ही पैरा पर ले ले, लेकिन एक रिंग के पास इतना ही इलेक्ट्रॉन है जो कोरा एक ही इलेक्ट्रोफाइल को दे सकती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चिन्ना, इसीलिए इस तरह की रिंग को, किस तरह की रिंग को, जिस रिंग पर कोई हैलोजन लगा हो, X के साथ वाली रिंग को अगर ESR में आप भेजोगे तो ये ESR जम के करेगी, नहीं, ये ESR भी कितना करेगी, चिन्ना सा करेगी। चिन्ना सा का मीनिंग है बेटा जी कि एक रिंग 3 को या 1 को 3 बार प्रतिस्थापन या एक बार ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकती, केवल क्या करेगी, मोनो सब्स्टिट्यूशन करेगी। 1 मिनट और ठहर जाए। यस बेटा जी, इसका M कौन सा होता है, +M, और I कौन सा होता है, माइनस। जनरली 99 केस में कौन जीतता है, M जीतता है, लेकिन हैलोजन के केस में -I जीतता है। -I जीत रहा है। तो यस भाई लोगों, ये वाली जो रिंग है, ये रिंग क्या है मामला, -I का। X का ओवरऑल आप जो रिंग के साथ बिहेवियर चेक कर रहे हो वो किससे डिसाइड कर रहे हो, -I से। किससे कर रहे हो, -I से। यस, आपने की पॉइंट लिखा है FCR के 8 में, मैं फिर याद दिला रहा हूँ, खुद कह रहा हूँ, बस आप जरूर चेक करें। छठा की पॉइंट आपने लिखा है, अगर X का -M होता तो ये वाली रिंग FCR में नहीं जाती, लेकिन मेरा -M या -I, तो नाइट्रेशन तो होगा, हेलोजिनेशन होगा, और -M नहीं है, -I है। या तो आप बता दो या आप सुन लो, फायदा दोनों में ही है। -M होता तो FCR में
नहीं जाती, लेकिन माइनस आई है तो FCR में जाएगी। FCR भी होगा, सल्फोनेशन भी होगा, सारे काम होंगे। ये आप सब कुछ बाद में लिखना प्लीज़, पेज नंबर सब कुछ मैं दूंगा। आप 12th NCERT खोलो, आपको पता ही हैलाइट कहाँ पर है 12th NCERT में। पहले एकदम NCERT पढ़ लेते हैं, एकदम आपका दिमाग यूं कहते हैं ना कि पूरा दिल भर जाए, उसके बाद में लिखना भाई लोग। हाँ, लेसन सल्टाएंगे पहले, नोट्स बाद में बनाएंगे। नोट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। यस बेटा जी, पेज नंबर आप खोलो 325 पर अल्काइल हैलाइड खत्म हो रहा है। पहले भी मैंने बार बार दिखाया आपको, 325 पर अल्काइल हैलाइड खत्म हो रहा है। 326 पर एकदम डॉट 326 पर ऊपर ही ऊपर हेडिंग लिखा है एराइल हैलाइड। उसने बिड़ते ही सीक्वेंस गड़बड़ है, मैंने पहले भी कहा है, पहले भी ये वाला पेज मैं आपको कंपेयर करा चुका हूं। आप 326 पर है, लेकिन एक बार 326 को रोक दें और आप 2 पेज आगे बढ़ जाएं, और 2 पेज आगे बढ़ेंगे तो इसने एराइल हैलाइड का मेन कैरेक्टर बेंजीन है। बेंजीन बोले तो ESR, लेकिन इसने स्टार्टिंग में क्या छेड़ा, SNR। गड़बड़ है, छेड़ना किसको चाहिए? बिड़ते ही आप लेसन की अगर रिएक्शन का जिक्र करेंगे तो आप उस लेसन की मेन रिएक्शन का जिक्र करेंगे, और मेन रिएक्शन हमारी SNR या ESR। और ESR को आप पढ़ना स्टार्ट करें सेकंड टाइप करके। उसने कहा है, हिंदी में आप पढ़ रहे हो तो लिखा होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, 2 मिनट में एकदम बिल्कुल चुप करके और एकदम कंसंट्रेट करके पेंसिल से एकदम एक एक अक्षर को संभालते हुए आप पढ़ेंगे। पढ़ोटा जी, उसकी जो NCERT की जो थ्योरी है ना, उसने पैराग्राफ में लाइंस में जो दे रखी है उसको अपन ने यूं सेंटेंस पॉइंट के रूप में ले लिया। ये सारी चीजें मिलेंगी, और ये सारी बातें इफेक्ट्स में भी थी। पढ़ रहे हो ना भाई? अब मेरी बात सुन रहे हो? उसने काफी लंबी चौड़ी रामायण गाई है, और उसने बात कोरा कट समझाने वाली बात यही है, ठीक है ना? आप पढ़ोगे तो काम की चीजें बहुत शॉर्ट में यही निकल के आएंगी कि आप आज अकेली बेंजीन को नहीं लेके जा रहे हो, आप X के साथ ESR में जा रहे हो, तो X का मामला देखोगे जरूर कि वो रिंग को एक्टिव कर रहा है या डीएक्टिव कर रहा है, वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है या रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर विड्रॉ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो ESR में रिंग को एक्टिव करेगा या डीएक्टिव करेगा। डीएक्टिव भी किससे करेगा? -I से कर रहा है या -M से कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल को बुलाएगा, इनवाइट करेगा, लेकिन कहां पर करेगा? मेटा पर करेगा या ऑर्थो पैरा पर करेगा। ये सारी चीजें उसने थ्योरी में दी हैं, ज्यादा बड़ी चढ़ा के दिए, अपन ने उसको एकदम शॉर्ट में इकट्ठा कर लिया। और ये कोई पहली बार नहीं कि बेटा जी ये सारा अपन कहाँ पर चेक कर रहे थे, ये तो इफेक्ट का ही काम है। -I इफेक्ट में चेक किया था, +M इफेक्ट में चेक किया था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर इफेक्ट में चेक किया था, एक्टिव डीएक्टिव करना इफेक्ट में चेक किया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा घटाएगा ये वहां भी चेक किया था। आप देखो बेटा जी ये 2 वर्ड, एक ही वर्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चिन्ह सा होना, इतना ही होना कि एक रिंग एक इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे करके और रिएक्शन को रोक देगी। अगर आपने ऑर्थो पर लगा दिया तो पैरा पर नहीं आएगा, पैरा पर लगा दिया तो ऑर्थो पर नहीं आएगा। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पर लगा दिया तो पैरा पर लगाने के लिए आपको दूसरी सेपरेट रिंग लेकर के और फिर रिएक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक रिंग कितने इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे सकती है? एक को ही। और इस बात को अब आपको टूट करके चेक करना है। उसने आगे एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। और एकदम आप कंसंट्रेट हो तो बहुत प्यार से देखो बेटा जी, यस वो हमारी बात आपको नजर आ रही है। क्या है X का? -M या -I? आंसर देते रहना बराबर। -M होता तो ये रिंग FCR में नहीं जाती, लेकिन -I के केस में FCR होगा, और अगले ने FCR करवाया है। देख लो बेटा जी, अल्काइलेशन, एसिटाइलेशन, एसाइलेशन।
लेकिन आप ये सारे एग्जाम्पल देखो एक बार, हेलोजिनेशन का देखो, इनमें से मैं कुछ कहूँगा, सब में देखो आप ओवरऑल सभी के प्रोडक्ट में आपको एक बात ओवरऑल बहुत कॉमन जनरल निकल करके आएगी। आप देखें, बहुत मन से देखें भाई लोग, यहाँ देखने के लिए मन चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, इंटेलिजेंसी कुछ नहीं होती। जो मन से देख रहा है एकदम कंसंट्रेट है, शार्प है, चीजें बन रही है, इंटेलिजेंट हो जाएगा अपने आप ही। हेलोजिनेशन देख लिया, दोनों प्रोडक्ट देख लिए, नाइट्रेशन के दोनों प्रोडक्ट देखो, सल्फोनेशन के देख लिए, और अगली चीज चेक करो एफसीआर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चेक करो। एफसीआर क्यों हो रहा है, इसका रीजन ढूंढो। रीजन मिल रहा है, एक्स का क्या है -i, -m होता तो एफसीआर नहीं होता। अब आपके पास सब हर रिएक्शन के दो दो प्रोडक्ट हैं। आप सपोज क्लोरीन वाले में हो, पहले में ही हो, पहले से एक हैलोजन है, एक हैलोजन तो पहले से थी, ठीक है कि नहीं है, चाहे आप NO2 में देख लो, उसके बाद में दूसरी क्लोरीन एक ही बार आई है। अगर ऑर्थो पर लगा दी है तो आपने पैरा पर लगाने के लिए दूसरी रिंग पर ही लगाया, उसी रिंग में नहीं लगाया। एक रिंग एक ही इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। ऑर्थो पर लगा दिया तो पैरा पर नहीं लगा सकते, पैरा से इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑर्थो से नहीं। एक रिंग, यस बेटा जी, ESR जम के अचिन्ना सा, तीनों जगह या कोरा एक जगह, ट्राई सब्स्टिट्यूशन या मोनो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है कि नहीं। अब बताओ ये ESR में कौन सी रिएक्शन है जो मुझे बतानी है भाई लोग। ESR खल्लास है और क्लास में हो, खोपड़ा एकदम मन कर रहा है क्लास में। जहां इसका ESR खत्म हुआ है, सेकंड टाइप अपन ने भिड़ते क्या लिया इसको फर्स्ट टाइप पर, लिखना भी बाद की बात है। सेकंड टाइप खत्म करके, और यस बेटा जी अभी कंपैरिजन भी चलेगा, वहां आप X लगाए किसके साथ, R के साथ। लेसन में दोनों पार्ट हैं, एलिफेटिक RX अल्काइल हैलाइड और एरोमेटिक एराइल हैलाइड, ठीक है जी। वहाँ भी टोटल 3 टाइप की रिएक्शन है, यहाँ भी टोटल 3 टाइप की रिएक्शन है। थर्ड टाइप अभी आप 326 पर दे, 325 पर देखो, मैंने पहले भी दिखाया वुड्स रिएक्शन और मैग्नीशियम मेटल, हेडिंग भी कई बार दिखाई है। धातुओं के साथ अभिक्रिया उसी तरह, हेलो अल्काइल नहीं देखना हो तो बार बार देखा है, खूब देखा है, आज एराइल पर है पूरी क्लास। उसी तरह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अभी अल्काइल हैलाइड की थर्ड टाइप रिएक्शन देखी, हेडिंग क्या पढ़ा, हेडिंग क्या पढ़ा, धातुओं के साथ अभिक्रिया, सोडियम धातु के साथ वुड्स रिएक्शन कहां पर पढ़ चुके हैं, इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल में, ठीक है जी। और वहाँ वुड्स के साथ अपन ने और साथ में लगे हाथ पढ़ी थी फिटिंग और वुड्स फिटिंग। आप इसमें आगे खोल के देखना बेटा जी, उल्मान फ्रैंकलिन बहुत सारी थी, आप यहाँ पर देखना। जहाँ इसका आपने ESR खत्म किया है, अल्काइलेशन एसाइलेशन खत्म किया है, सेकंड टाइप खत्म की है, पेज बदल सकता है। आगे आप देखो थर्ड टाइप, यहाँ भी हेडिंग क्या है, धातुओं के साथ रिएक्शन ना। यस बेटा जी आ गई, अपन ने पहले भी वहाँ कंपैरेटिव पढ़ी थी, कौन कौन सी रिएक्शन मिल रही है, फिटिंग और वुड्स फिटिंग। कह दूं कुछ, आप कह रहे थे बेटा जी दोनों मॉलिक्यूल RX हों, दोनों मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के हों, दोनों मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के हों वुड्स, और दोनों एरोमेटिक के हो जाएं, एराइल के हो जाएं फिटिंग। वुड्स में दोनों R, फिटिंग में दोनों AR, और दोनों का हाफ हाफ कर दो, एक मॉलिक्यूल R के साथ और एक मॉलिक्यूल AR के साथ। R वाला नाम वुड्स देगा, AR वाला नाम फिटिंग देगा, दोनों का मिक्स हेडिंग हो जाएगा वुड्स फिटिंग। तो यस अगला थर्ड टाइप खत्म है, सेकंड टाइप नहीं है, अपन इसको कहां पर लेंगे, फर्स्ट टाइप में, और सेकंड टाइप SNR में जम के कंपैरिजन चलेगा। अब आपने छेड़ा है एराइल हैलाइड, अब लिखो आप इसको।
लिख लिया भाई लोग? लिख लिया बच्चों? अगर लिख लिया है तो फिर एनसीईआरटी तो खुली रखनी है बिल्कुल। अब बिल्कुल एनसीईआरटी पहले भी यार एकदम तो लेसन वाइज चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी का एक एक अक्षर संभाले रखना है। ये जो आपने एकदम यू कट टू कट जो नोट्स बनाया है, इस बात को उसने भी समझाने की कोशिश की है। सेकंड टाइप जो उसने लिखा है क्या, ESR, रिंग के कारण रिएक्शन इस तरह से हेडिंग हो सकती है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन। उसमें आगे चल करके उसने यूँ बॉक्स बना करके इन टेक्स्ट उसने कुछ कहने की कोशिश की है, वहाँ पढ़ना घर पर। यस बेटा जी, इसके लिए उसने बोला है वीक मतलब है ना, दुर्बल और सक्रिय करने वाला, सक्रियणकारी, एक्टिवेटर, सक्रिय करने वाला, सक्रियणकारी, और इसको आप बोलते क्या, विसक्रियणकारी या निष्क्रियकारी। ठीक है जी। यहाँ से स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन बनते हैं, और सबसे बढ़िया ताबीज कि कैसे वो क्या घुमाएगा, इसके लिए आप अगले के टॉपिक वाइज डीपीपी या डीपीपी नंबर 33 में आज ही जाके चेक करेंगे। तो यहाँ से वो सेंटेंस वाइज भी क्वेश्चन बनाता है, 4 स्टेटमेंट दे करके, कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। तो यस बेटा जी, एराइल हैलाइड से रिलेटेड अगर वो स्टेटमेंट सेट करता है तो आप ध्यान से सुनना, और चेक करने के लिए आपके पास पूरी थ्योरी है ही। वो कहेगा कि एराइल हैलाइड में हैलोजन समूह दुर्बल विसक्रियणकारी होता है, बिल्कुल होता है। अगली बात एक बार और पिन कर लो यहाँ पर बिना बात, जबकि मैंने डाउट कंफ्यूजन आता है तो मैं पहले ही नहीं छोड़ता, अपना अटैक ही बस वही होता है मेन। अपन ने इफेक्ट में भी कहा था, और मैं वापस कह देता हूँ, ठीक है, बिना बात कुछ बच्चे, ठीक है कि नहीं है, कि सर ये एराइल हैलाइड है, एक्स है, एक्स का -I जीत रहा है, तो सर ये मेटा डायरेक्टर होना चाहिए। जबकि इफेक्ट में बेटा जी अपन ने क्लियर कट कहा था कि डायरेक्शन का, निर्देशी प्रभाव का I से कहीं कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है कि नहीं है। I जीत रहा है, M जीत रहा है, इससे केवल ये डिसाइड होगा कि वो रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है। खींचने वाला जीत रहा है तो खींचेगा, और डोनेटिंग नेचर जीत रही है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उससे ये डिसाइड हो सकता है कि वो रिंग को इलेक्ट्रॉन भेजेगा या रिंग से खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वो रिंग को एक्टिव करेगा या डीएक्टिव करेगा, उसकी प्रेजेंस में रिंग ESR 3 जगह से करेगी या एक जगह से। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को आने के लिए दिशा निर्देश, डायरेक्शन, ये केवल और केवल 2 ही चीजों से डिसाइड किया था। अपन ने M पढ़ा था और H पढ़ा था, आपने यही तो कहा था +M+H बोले तो OP और माइनस बोले तो मेटा, ठीक है ना। X कौन सा निर्देशी है, इस चीज को डिसाइड, X का निर्देशी प्रभाव X का M देखो, X का M, X पर लोन पेयर था, रिंग से डायरेक्ट बॉन्डेड एटम X पर लोन पेयर कौन सा M, +M बोले तो OP होगा, ठीक है जी। तो -I जीतने से, ठीक है, डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, I या M, और M कौन सा है, तो कौन सा डायरेक्टर हो गया, और तो पैरा डायरेक्टर। ठीक है भाई लोग, अब ये क्या चल रहा है, एराइल हैलाइड के अंदर ये सारा क्या चल रहा है, ESR हेडिंग करने की जरूरत ही नहीं है, या फर्स्ट टाइप करके और कर दो बेटा जी, रिएक्शन चलने लगी है फर्स्ट टाइप। और बोलो भाई लोग, बैठते ही आप लेसन का मेन कैरेक्टर डिस्कस करते हैं, रिंग वाला रिएक्टेंट है, तो बोलो फर्स्ट टाइप मोटा क्या हेडिंग करोगी, ESR। और ये ESR कहाँ से करेगा, एक बात, और एक रिंग, बस यही तो प्रॉब्लम, एक रिंग 3 इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेगी या एक को ऐड करेगी, ये अपन ने डिसाइड कर ही लिया। तो अब आप चाहे इसको आप हेलोजिनेशन में ले जाओ, चाहे नाइट्रेशन में ले जाओ, चाहे सल्फोनेशन में ले जाओ, फिर बार बार मैं आपको रिवीजन का मौका दे रहा हूं। और यस, -M या -I, और -I है तो FCR में भी लेके जाओगे, और FCR के कितने टुकड़े होते हैं,
अरे यार 3 नहीं है यार भाई, यार कल ही तो खत्म किया है। अल्काइलेशन भी कराओगे, एसाइलेशन भी कराओगे और बेंजोलेशन भी कराओगे। ईएसआर में फर्स्ट कर दो या फर्स्ट का ए कर दो, हेलोजिनेशन कर लो, बच्चा तो कुछ है नहीं। ठीक, बाकी तो मैं करवाता नहीं हूँ, ये बच्चे से खुद से ही कहता हूँ भाई कर लेना, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आपको मेरी मदद की जरूरत है बच्चों। ईएसआर में तो कम से कम नहीं है ना यार भाई, यार क्या जरूरत है यार। चलो करो ए हेलोजिनेशन, ईएसआर और ईएसआर में ए करके, और हेलोजिनेशन ईएसआर का फर्स्ट। अब बोर्ड पर देख करके करोगे या दमादम खुद करोगे? अरे यार, अरे नहीं, खुद बिना देखे अपनी दम से करो, फिर चेक करो एनसीईआरटी को कि आंसर एनसीईआरटी का और आपका सेम आ रहा है क्या। क्या यार ऐसे मत करो यार, आप टाइगर आदमी हो हैं। यस, मैं तो कुछ ज़्यादा लिख रहा हूँ, नहीं मुझे इतना लिखने की जरूरत थोड़ी थी। यस, आपको चेक करना था। यस बेटा जी, एक चीज़ मैं भूल गया बताना, ये AlCl3 है जो कैसा बिहेव करता है, लेविस बेस, लेविस बेस, लेविस एसिड। ये लो जी, ये एराइल हैलाइड रिंग हेलोजन के साथ, बच्चे ने कहा रिएक्टेंट एराइल हैलाइड है। बच्चे का बहुत पहले से डायलॉग था, रिंग अकेली हो चाहे किसी के साथ हो, रिंग रिएक्शन में जा रही है तो चांस किसका बन रहा है, ईएसआर का। क्लोरीन से बात कर ली कि क्लोरीन कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को लाना है, एक रिंग पर 3 बार लाना है, एक बार लाना है, तो रिंग्स को लूटती है, देती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, ये वो आप क्लोरीन से बात कर लो। क्लोरीन से तो बात चल रही है इतनी देर से, एक ही रिंग पर 3 इलेक्ट्रोफाइल लगा दो, लगाओ। और ये बेटा जी मैंने इशारे में किसका जुगाड़ कर दिया है। यस बेटा जी, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन लेगी या देगी, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, देने के लिए कौन तैयार है, रिंग। तो कमी किसकी है, लेने वाले की, लेने वाला इलेक्ट्रोफाइल। और रिंग कभी भी सेकंड इंटरमीडिएट कार्बिन से पीछे पड़े हैं, रिंग कभी भी इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन में खर्च नहीं होती। तुम आपस में माथा फोड़ी करो, और तुम आपस में माथा फोड़ करके मेरे लिए किसको बनाओ, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जाने और फिर मैं जानूं, कैसे बनाओगे, कई दिनों से बना रहे हो। AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। 6 से 8 करने के लिए पूरा का पूरा पेयर ले सकता है, लेने वाले को लेविस एसिड और देने वाले को लेविस बेस। क्लोरीन ने शौक में दे तो दिया, लेकिन देने के बाद कमी आएगी नहीं आएगी, और कमी आएगी तो क्लोरीन बॉन्ड लूट करके चली जाएगी, और लूट करके जाएगी तो यहाँ से बोलो भाई लोग क्या बन जाएगा, Cl+ को क्या कहोगे, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। और इंतजार भी किसका हो रहा था, तेरा ही, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो पहले से ही बना बनाया तैयार है, ये आ जाएगा। लेकिन ये आ जाएगा, बेंजीन अकेली नहीं है, ये जो बाप जी बैठे हैं ना, इनसे पूछ के जाना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि कौन से डायरेक्टर हैं हम, और तो पर आ सकता है और पैरा पर आ सकता है, लेकिन ओए माल मसाला इतना ही है कि और तो पर आ जाए तो पैरा पर बताना, और पैरा पर आ जाए तो बना दो, प्रोडक्ट बना दो। यस, ये तो Cl कहाँ पर लगा दिए एक बार, ऑर्थो पर, और इसी पर पैरा पे भी लगा दूं, क्यों नहीं लगाए यार भैया।
लगाएंगे। यस बेटा जी, कौन सा एम? प्लस एम। और प्लस एम कौन सा डायरेक्टर होता है? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पर भी आने दो और पैरा पर भी आने दो। और अभी तो एक ही ऑर्थो पर लगाए, यहाँ भी लगाएंगे ना जी ना। 3 को देने की बस की एक। यस बेटा जी। रुक भी जाओ बदमाशो। यस बेटा जी। और ये भी अपन ने वहां रीमन टीमन पढ़ा था तो खूब बोले थे, खूब बोले थे। अब आपकी बारी है बोलने की। यहाँ कोई औरतों में कोई स्पेशल लोचा है क्या? कोई एक्स्ट्रा लव यू हो? IMH भी कुछ ना? जनरल केस हो तो जनरली ज्यादा कौन बनता है? यस बेटा जी, जो पैरा है वो तो क्या हो जाएगा? मेजर। और ऑर्थो है वो क्या हो जाएगा? माइनर। सही है क्या? ये पैरा मेजर समझ में नहीं आ रहा यार हमारे। ऑर्थो पर आकर तू मुझे कोई अलग विशेष चीज तो देगा नहीं। सही है क्या? इसलिए जब फालतू के अंदर कुछ है ही नहीं तो दूर रह। सही है? यहाँ दोनों फालतू में भीड़ सकड़ाई में बीचेंगे, इसलिए दूर दूर रहेंगे तो आराम से रहेंगे। सही है? यस। इसका साइज और इसका साइज एक दूसरे को प्रॉब्लम नहीं करेंगे। डिस्टेंस ज्यादा होने पर स्टेरिक क्राउडिंग त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम, प्रॉब्लम कम, सिस्टम कूल ये है। और हमेशा जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट को एक से ज्यादा प्रोडक्ट में बदलने का मौका मिले तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल की तरफ ज्यादा मरता है। All changes are occur from low stability to high stability। स्टेबिलिटी जनरली किसकी ज्यादा होती है? पैरा की। इसलिए बनता कौन है? पैरा। मेजर कौन? ये कई डायलॉग था अपना। जनरली मेजर। लेकिन औरतों में कोई विशेष लोचा हो जाए, और विशेष लोचा कौन सा था वहां पर? IMH भी। जनरली तो लेकिन यहाँ आज ऐसा कोई स्पेशल है क्या? ये लो। और क्या है? सही है? मेरा यार पता नहीं क्यों यूं मन कर रहा है कि एक CL यहाँ भी लगाऊं और एक CL यहाँ भी लगाऊं। इसको देख के मन में आ रहा है कि कौन सा डायरेक्टर? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पर भी लगा दें। और लेकिन जैसे ही एक जगह लगाया, लगाती रिंग ने मना कर दिया कि कहां से देंगे दूसरे को। इतना। यस, आप समझ गए ना? बस यही तो काम था हमारा। यस। अब नाइट्रेशन खुद करो तुम। एलोजिनेशन खत्म, नाइट्रेशन कराओ जल्दी से। सही है बेटा, सही है। जल्दी करो यार, ये LKG वाली स्टाइल में मत पढ़ो। बात को पकड़ो और जिस कंसेप्ट को आपने बनाया है उसकी दम पर क्वेश्चंस को बार बार मचकाओ। नाइट्रेशन मचकाओ। पेज हटा दूं? अरे हटा दूं क्या? ये लो, हेलोजिनेशन फर्स्ट टाइप का B। क्या करा दो बेटा जी? नाइट्रेशन मचकाओ। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? अरे बोलो ना। NO2+ का नाम। ऐसे चुप मत रहा करो यार भाई यार। यस बेटा जी। रिएक्शन कौन कर रहा है? एराइल हैलाइड। रिंग पर डायरेक्ट कौन होगा? X। इस पर कितने लोन पेयर होते हैं? 3। रिंग से डायरेक्ट बॉन्डेड एटम पर लोन पेयर तो कौन सा M?
प्लस एम, और प्लस एम बोले तो कौन सा डायरेक्टर, और तो पैरा डायरेक्टर, लेकिन प्लस एम के बजाय कौन जीत जाता है, माइनस आई। तो क्लोरीन ओवरऑल रिंग की तरफ भेजेगा या रिंग से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या घटाएगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माल मसाला जम के ESR भी करेगा जम के, तीनों जगह से ट्राई सब्स्टिट्यूशन, एक रिंग 3 इलेक्ट्रोफाइल को या एक रिंग 1 इलेक्ट्रोफाइल को, कोई तू तो तू भी कितनी बार आना, एक बार। और यस बेटा जी, नाइट्रेशन के लिए आप लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4 प्लस बोलो ना कंसंट्रेट HNO3, इन दोनों के मिक्स को बोलो ना भाई लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर। चलो कर दो, प्रोडक्ट बना दो। एक ही रिंग पर तीनों जगह NO2 लगेगा, लगाओ लगाओ। किसी से दिमाग खराब हो रहा है, मेरे से कह रहा है तेरी तो। यस बेटा जी, सुन रहे हो, ये ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट तो पैरा, यार वहां पर सुन रहे हो, मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है। RTR में तो आप यहाँ पर मेजर लिखा करते थे, आज यहाँ मेजर लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ वहां पर और तो जनरल था या स्पेशल था, और कौन सी बात स्पेशल थी, यस। लेकिन यहाँ पर Cl और NO2 के बीच में कोई खास बात नहीं होगी, इसलिए ये कह रहे हैं कि पास पास रहने से कोई एक्स्ट्रा फायदा है नहीं, तो कहाँ पर रहे, दूर रहे, तू भी मस्त और मैं भी मस्त। स्पेशल केस या जनरल केस, जनरली पैरा इज मेजर। सेट है, सल्फोनेशन करा दो, करा दो। सल्फोनेशन में कोई अलग बात आएगी क्या, है ना, सल्फोनेशन में कोई अलग से कोई बात आ जाए, सल्फोनेशन में ऐसा कोई लोचा हो कि एक ही रिंग पर 3 आ जाए, है ना। अरे करने वाला तो वही है यार, कोई आओ एक रिंग पर एक ही बार आओ, X आएगा तो भी एक बार, NO2 आएगा तो भी एक बार, सल्फोनेशन होगा तो भी एक बार, FCR होगा तो भी एक बार। रिंग में अगर ऑर्थो से दे दिया तो पैरा से मत दो, पैरा से दे दिया तो ऑर्थो से मत दो। सल्फोनेशन करा दो, FCR करा दो। FCR के अंदर भी 3 एग्जाम्पल होते हैं, अल्काइलेशन कराना, एसाइलेशन कराना और बेंजोलेशन। अब तीनों काम करा सकते हैं भाई। सल्फोनेशन के अंदर कल एक बात बताई थी आपको, खूब मेन जो उस पर अटैक किया जाता क्या, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल SO3, और सल्फोनेशन का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, SO3H, सल्फोनिक एसिड। कहाँ पर आएगा, ऑर्थो पर आएगा तो पैरा पर मत लगाना, और पैरा पर लगा दिया तो एक रिंग अगर ऑर्थो पर दे दिया और आपको पैरा पर भी लगाना है तो फिर दूसरा एराइल हैलाइड सेपरेट लेकर के फिर रिएक्शन में लेके आओगे। सल्फोनेशन कर दिया है तो यस बेटा जी, डी बोलो बेटा जी, क्या कराओगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन FCR, और FCR के अंदर भी बोलो फर्स्ट करा दो टक से अल्काइलेशन, और अल्काइलेशन करा के फिर अगला क्या करा दो, एसाइलेशन। सारा मामला किसने डिसाइड किया, X ने। एक बार होगा 3 बार X ने डिसाइड किया, और तो पैरा पर होगा X ने डिसाइड किया।
रिंग के साथ एक्स जा रहा है तो हम उससे बात करके जाएंगे ना, हमारी मनमर्जी क्यों करेंगे यार भाई। जो ग्रुप है उससे पूछते रहो, चलते रहो। कर तो रहे हो ना बच्चों? कर तो रहे हो तो चलो अच्छी बात है, दिख भी रहे हो, लेकिन समझ में तो आ रहा है क्या? हाँ पक्का? ये FCR करवा रहे हो आप? FCR करा तो रहे हो यार, लेकिन ये हेलो, ये X वाली रिंग, X के साथ वाली रिंग FCR में जाती तो है क्या? हैं? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ मेरा तो दिमाग घूम रहा है कि शायद ये FCR में नहीं जाएगी। समझाओ? पानी पियो। पानी पीने से नहीं, वैसे तुम समझाओगे तब दिमाग सही होगा। समझाओ समझाओ, यही से समझा दो बस, पीछे तो कुछ आप और ऐसा समझाओगे क्या भाई लोग? ऐसा नहीं समझना मुझे। सुन रहे हो? यस बेटा जी, कौन जीत रहा है, -M या -I? तो -I के केस में FCR आराम से होता है। FCR कब नहीं होता? -M के केस में, इसलिए FCR होगा, पक्का पक्का होगा। सही है, हो गया। बाकी यार ये लिखने वाला काम और घर से लिखता, कंसेप्ट आना था, सीधी सी बात है। वापस से आप आओ बेटा जी, ठीक है कि नहीं? जहां अपन ने हेडिंग किया स्टार्टिंग में आते ही एराइल हैलाइड, स्टार्टिंग में आओ। अपन ने जैसे एक्स को पूरी तरह से चेक कर लिया, हमारा कंसेप्ट बन गया कि एक्स के प्रेजेंस में रिंग, एक्स के प्रेजेंस में रिंग मोनो करेगी या ट्राई करेगी और ऑर्थोपैरा से करेगी या मेटा से। इतना कंसेप्ट बनना था, उसके बाद तो चीजों को लिखना ही तो है। और दिमाग में कंसेप्ट होगा तो कितनी बार लिखवा लेना, कहाँ दिक्कत आ रही है। ये रिएक्शन कोई पहली बार तो लिखने रहे, बेंजीन में सीखे तो रिपीट हो रही है, मैकेनिज्म सबकी की है। बस हमें ये पता पड़ना चाहिए कि कल तक हम ESR कर रहे थे कोरी बेंजीन रिंग की, और आज उसके बजाय रिंग में हल्का सा चेंज हुआ है कि कौन आ गया, X। तो वो X आकर के क्या करेगा ये बच्चे को पता लग जाए तो उसके बाद तो करना वही है, वही 2 स्टेप, वही मैकेनिज्म, वही फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वही रिंग किसकी तरह बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह, सारा काम वही है। समझना भाई लोग? अभी कल करेंगे, आज नहीं, लेकिन मैं हल्का सा, ठीक है ना, दिमाग में ला रहा हूँ, ठीक है ना। आज बेटा जी हमने X लगाया फर्स्ट लेसन में, कल सेकंड लेसन के अंदर हम क्या लगा देंगे रिंग पर, OH। आज जैसे हमने X लगाया तो X को चेक किया, कल OH लगाएंगे तो OH को चेक कर लेंगे, और जैसे कंसेप्ट बनेगा ये, फिर चौथे लेसन में क्या लगा देंगे अपन रिंग पर, NH2, तो NH2 को चेक कर लेंगे, वो का वही रिपीट है। ठीक है भाई लोग? तो फर्स्ट टाइप मेन कैरेक्टर इसका खत्म होता है, लिख लेना। नए पेज पर एकदम और थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाओ, एराइल हैलाइड पूरा सलट जाए। 3 टाइप की रिएक्शन है, थर्ड टाइप अपन ने रेडिकल में कर ली, फर्स्ट टाइप मेन कैरेक्टर ESR चल ही रहा है, कर लिया। एक और है जो इसके लेसन में बिड़ते आपने देख रखा है, देखो भाई लोग, इसकी सेकंड टाइप रिएक्शन, और सेकंड टाइप रिएक्शन बोलो भाई लोग, ठीक है कि नहीं है? क्या कह रखा है उसने, देखो बिड़ते ही पेज नंबर 326 पर, बोलो बेटा जी क्या, SNR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एकदम नए पेज पर हेडिंग देना, पेज के टॉप पर, क्योंकि पेज को 2 टुकड़े करेंगे इस तरह से, पेज के बीचों बीच लाइन करो। इधर यस बेटा जी, अभी अभी
325 तक X किसके साथ था? R के साथ, अल्काइल हैलाइड, एलिफेटिक था। और 326 पर यही X किसके साथ आ चुका है? बोलो ना बेटा जी, रिंग के साथ, एरिन के साथ क्या आ गया? एराइल हैलाइड। अब ये भी किया है, वापस रिपीट हो रहा है। X पर बोलो बेटा जी, X के वैलेंस शेल में कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। बोलते जाना बेटा जी, यस पाई सबको नजर आ रहा है, पाई नजर आ रहा है और लोन पेयर भी नजर आ रहा है। आप बताओ इस बार पाई और लोन पेयर के बीच में कितने का गैप है? एक का गैप क्या बोलते हो आप? कॉन्जुगेशन है। जहाँ कॉन्जुगेशन होता है, जहाँ एक का गैप होता है, वहाँ क्या होता है? रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय आपके वो 2 डायलॉग चलते हैं, अभी भी डिस्कस किया था, ठीक है नहीं? बाकी सब चीजें पाई की तरफ आती है, लेकिन प्लस होता तो पाई खुद जाता है, बाकी सब पाई की तरफ, पाई खुद प्लस की तरफ। तो यस बेटा जी, क्या होगा? ये लोन पेयर यहाँ आएगा, और पेयर आएगा तो बॉन्डिंग में कहते हो 2 इलेक्ट्रॉन का बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ओवरऑल आप कह सकते हैं, और कहा भी है, यहाँ पर जब बेटा जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, घर पर बना लेना, ये यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये पाई आगे चला जाएगा, लेकिन अभी अभी तो यहाँ पर ये C और X, यहाँ पर C और X के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। और अगली स्ट्रक्चर में रेजो में क्या आ जाएगा? डबल। तो कभी सिंगल तो है ही, लेकिन कभी डबल होगा और कभी नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर C और X के बीच में क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड। रात दिन का डिफरेंस है, अपन ने इंटरमीडिएट पढ़ा था 6 नंबर का बेंजाइन, उसमें सारे गाने बार बार इसी के गाए थे। यस बेटा जी, यहाँ भी आप कह रहे हैं कि कार्बन के साथ कौन है? हेलोजन है, और यहाँ भी कार्बन के साथ कौन है? हेलोजन है। लेकिन सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ कार्बन और हेलोजन के बीच में, यस बोलो बेटा जी, कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। जबकि यहाँ कार्बन और हेलोजन के बीच में, बोलो भाई लोग, कौन सा बॉन्ड है? पार्शियल डबल बॉन्ड है। यस बेटा जी, आप कह रहे हैं कि कौन सी रिएक्शन में लेके जाओ? SNR। SNR में मतलब आप कह रहे हैं कि ये मोर EN लुटेरा लूट करके जाए, न्यूक्लियोफाइल बन के जाए, और कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आए। ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो आपको बॉन्ड काटना पड़ेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड काटना पड़ेगा, और जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जाएगा तो यहाँ आपको क्या काटना पड़ेगा? डबल बॉन्ड काटना पड़ेगा। और याद करो, अब से पहले भी आपका कंसेप्ट है कि RX बोले तो, RX बोलते आप कह रहे हैं कि 2 ही चीज याद आती है, ठीक है? या तो SN1 में जाती है या SN2 में जाती है। SNR जम के करते हैं, इसका मेन कैरेक्टर यही काम करना है। मेरा मेन कैरेक्टर SNR अंतर हो चुका है, लेकिन मेरा मेन कैरेक्टर अभी अभी की है ESR, ठीक है? आपने कहा था कि अगर ये अमरीश पुरी डबल बॉन्ड से अमीषा के साथ चिपक जाए, तो आप कह रहे थे ये भगने वाला चाहिए, इसका भगने का मन होना चाहिए, चाहे ये 2 स्टेप में भागे, चाहे ये 1 स्टेप में भागे, चाहे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से भागे, चाहे ये वीक न्यूक्लियोफाइल से भागे, लेकिन जब तक ये भागेगा नहीं, तब तक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं, न्यूक्लियोफाइल की अदला बदली होगी नहीं, SN नहीं होगा। यस, आपने वहां कहा था कि अगर पार्शियल डबल बॉन्ड है तो इस तरह का सिस्टम ना तो बेटा जी SN1 करता है और ना ही SN2 करता है। अगर मैं SN रिएक्शन करने का शौक करूं तो मेरी मजबूरी है, ये डबल बॉन्ड से चिपक गया, और चिपकू ग्रुप के केस में ना तो SN1 पॉसिबल होती है ना SN2 पॉसिबल होती है। अगर मैं SNR करने का, SN रिएक्शन करने का शौक भी पूरा करूं तो मैं किसके थ्रू करता हूं? बोलो भाई लोग, वाया बेंजाइन, और कौन सी रिएक्शन? SNEA रिएक्शन से करता हूं, है कि नहीं है बच्चों? तो रात दिन का अंतर बेटा जी, यस पहली लाइन एक बार देख लो, फिर अपन नोट करेंगे। बिड़ते उसने कहा है फर्स्ट टाइम, आपने हिंदी में हेडिंग पढ़ रहे हो, SN न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और उसमें वेरी फर्स्ट लाइन बहुत मन से आप मेरे साथ पढ़ो, यही कह रहा है कि एरिल हैलाइड
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइड की तुलना में बहुत कम क्रियाशील होती हैं। ये एसएनआर नहीं करते। ये तो मेनली ठीक नहीं है। मेरा मेन कैरेक्टर ईएसआर करना है, लेकिन कभी कभी अगर मन करे शौक पूरा करने का, एसएन रिएक्शन करने का, तो किसके थ्रू करेगा? SNEA रिएक्शन के थ्रू, जिसमें इंटरमीडिएट बेंजाइन था। SN1 क्यों नहीं? लिविंग है, चिपकू है। SN2 क्यों नहीं? चिपकू वाला मामला ना SN1 में जाता है ना SN2 में जाता है। अब नोट करो, इसने यहाँ बड़ा सब्जेक्टिव लिखा है, 4 रीजन दिए हैं। चारों रीजन अपन ने पहले भी चेक किए हैं, लेकिन अब लेसन चल रहा है तो इनको सबको सिस्टमेटिक कंपैरेटिव इकट्ठा करेंगे। पहला रीजन तो आपको मिल ही चुका है, इधर सिंगल बॉन्ड का होना और उधर डबल बॉन्ड का। ये पार्शियल डबल बॉन्ड से X क्या हो गया? चिपक गया। इसको अपन ने पहले भी कहा है, कौन सा ग्रुप है? चिपकू। ये छोटा सा डायलॉग है चिपकू, लेकिन ये क्वेश्चन बड़े जोरदार सॉल्व कराता है। चिपकू है, SN1 नहीं होगा, SN2 नहीं होगा, SN होगा तो फिर किसी और तीसरे तरीके से होगा। ठीक है भाई लोग, तो अल्काइल हैलाइड कंपैरिजन चल रहा है। अल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन के लिए? SNR के लिए। अल्काइल हैलाइड तो कैसे होते हैं बेटा जी? मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, यही तो कहा ना उसने पहली लाइन में, इनकी क्रियाशीलता इस तरह के रिएक्शन के लिए अधिकतम होती है। और इसमें कहा है ना, आपने पहली लाइन पढ़ रहे हो, एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति कैसे होते हैं? बहुत कम क्रियाशील। तो ये है एराइल हैलाइड, ये कैसे है? लीस्ट रिएक्टिव। किसके लिए चल रहा है ये कंपैरिजन? SNR के लिए। ये तो उसने जो कहा है वो लाइन जची, लेकिन अब अपन वो सारे रीजन 1 by 1 ढूंढना चाहते हैं, जिन रीजन ने SNR के लिए इसको तो कम क्रियाशील किया है और इसके कंपैरेटिव इसको ज़्यादा क्रियाशील कर रखा है। एक रीजन तो मिल ही चुका है, लेकिन उसको और सिस्टमेटिक कह लेते हैं बेटा जी। फर्स्ट रीजन क्या है बेटा जी? रेजोनेंस लिखना बाकी है, तो आपको सब रहा है, कहाँ पर कैसे लिखोगे? बोलो भाई लोग। यहाँ तो कौन है? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में कह रहे हैं कि R और X पर लोन पेयर तो यहाँ भी है, लेकिन लोन पेयर है। ये लोन पेयर को R के अंदर किसी भी चीज़ के साथ कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी टाइप का, बोलो भाई लोग, किसी भी टाइप का कॉन्जुगेशन एब्सेंट है और कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, तो बोलो भाई लोग रेजो भी एब्सेंट है। जबकि यहाँ पर देख ही रहे हो, और बना लो। बोलो भाई लोग, पाई और 1 छोड़ करके लोन पेयर, तो यहाँ आप कह रहे हैं कि इसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने के कारण, बोलो भाई लोग, रेजो भी क्या है? प्रेजेंट है। और रेजो प्रेजेंट होने के कारण C और X के बीच में सिंगल बॉन्ड या पार्शियल डबल बॉन्ड? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये जो X है ये लिविंग है या चिपकू है? चिपकू है। और चिपकू हो जाने के कारण इसको काटना और सेपरेट करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ये बॉन्ड टक से ब्रेक होगा, इजीली ब्रेक होगा, और इसकी ब्रेकिंग मुश्किल से होगी, डिफिकल्ट होगी, हार्ड होगी। तो न्यूक्लियोफाइल बन करके इसको भगाना
मुश्किल है, जबकि इसके बजाय यहाँ इजी है। यहाँ सिंगल बॉन्ड काटना है और यहाँ पार्शियल काटना है, तो जितने ज़्यादा बॉन्ड काटने पड़ेंगे, ज़्यादा बॉन्ड को तोड़ना महाभारत हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। रिएक्टिविटी डाउन चली गई है। पहला रीजन रेजोनेंस आप पढ़ लो भाई लोग एनसीईआरटी से। एक एक अक्षर को संभालना, हर अक्षर से क्वेश्चन है, लैंग्वेज है, सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है वो। पढ़ रहे हो अनुनाद? अनुनाद में वो कहने लगा है हिंदी में कि एरिल हैलाइड में एक्स का रिंग के साथ अनुनाद होता है, और अनुनाद के कारण, बोलो भाई लोग, यहाँ हैलोजन और वलय के मध्य आंशिक द्विबंध पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाए जाते हैं। और ये भी उसने आगे कही है कि आंशिक द्विबंध के कारण इस बंध का वियोजन मुश्किल है, जबकि इसका चटकना इजी है। सेट है मामला। दूसरा रीजन इकट्ठा करेंगे, यहाँ तक सेट है भाई लोग। दूसरा रीजन बॉन्डिंग का है, क्योंकि मामला सबसे पहले क्या है, ठीक है, इसको अमरीश पुरी को अमीषा से सेपरेट करना, क्योंकि कहानी की स्टार्टिंग सबसे पहले कहाँ से होगी, यहीं से होगी। तो सारा खेल बॉन्डिंग का चल रहा है, डबल बॉन्ड को काटना है, सिंगल बॉन्ड को काटना है, बॉन्डिंग के आप चैंपियन हुई। यस बेटा जी। सेकंड रीजन बताओगे कुछ? यस बेटा जी। सेकंड रीजन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कौन सा बॉन्ड है, आरएक्स। आरएक्स मतलब बेटा जी कार्बन जो है वो एल्केन का है। एल्केन का मतलब कौन सा हाइब्रिड है, sp3 हाइब्रिड है। और वहां पर स्ट्रक्चर से आप बार बार बना ही रहे हो, और बना लो भाई लोग। यहाँ पर जो X लगा है वो डबल बॉन्डेड कार्बन, सारे के सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिड है। तो यहाँ पर जिस कार्बन ने X को होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है, X जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कैसा है, sp2। और ये बॉन्डिंग का ही कंसेप्ट है कि जैसे मान लो एक तो इस बॉन्ड की आप बॉन्ड एनर्जी सपोज कितनी है x, और एक इस वाले बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है सपोज y, तो आप कह रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। sp3 हाइब्रिड कार्बन के बजाय sp2 हाइब्रिड कार्बन यहाँ अमरीश पुरी को x को थोड़ा ज्यादा सख्ती से पकड़े है। इसीलिए फिर दूसरा रीजन जिसमें ये समझ में आ रहा है कि इसको काटना और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बना करके सेपरेट करना फिर डिफिकल्ट है। पहली डिफिकल्टी बॉन्ड ज्यादा काटने थे, डबल काटना था। दूसरी डिफिकल्टी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग काटना है। ठीक है जी, चेक कर लो। तीसरा रीजन फिर बॉन्डिंग से ही है। सारा खेल इसमें पूरा कंपैरिजन बॉन्डिंग का है। अब कंपैरिजन किया था बॉन्ड एनर्जी, और अब कंपैरिजन है बॉन्ड लेंथ का। सी और कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। अट्रैक्शन कम, प्यार कम, दूरी ज्यादा। यहाँ पर बॉन्ड कौन सा है बोलो भाई लोग, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो वहां के बजाय बॉन्ड ज्यादा। आप एमओटी में पढ़ते हो, उससे सेट कर लो। चाहे बंदों की संख्या कम होने पर, बॉन्ड ऑर्डर कम होने पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है। बात तो वही है। बंद क्या होता है, दो एटम के बीच आकर्षण। ठीक है जी, जहां बंद ज्यादा है इसका मतलब आकर्षण, प्यार, मोहब्बत ज्यादा है। तो पास बॉन्ड छोटा, बॉन्ड की लेंथ कम, और यहाँ पर बंद कम, आकर्षण कम, तो दूर। डेटाबेस बात करें तो उसने डेटा भी दिया है कि यहाँ पर अगर इस बंद की लंबाई चेक करें तो बेटा जी 177 पिकोमीटर है, और यहाँ पर अगर इस बंद की लेंथ अगर चेक करें तो 169 पिकोमीटर है। यहाँ बॉन्ड लंबा है और यहाँ बॉन्ड इसके बजाय छोटा है। आप सब जानते हो, ठीक है कि नहीं, मेरी कहने की जरूरत ही नहीं है। बड़े बॉन्ड को चटकाओ और छोटे बॉन्ड को चटकाओ, बड़ा बॉन्ड इजीली ब्रेक करता है। ठीक है जी, बड़ी
लकड़ी, थोड़ा संभल के बोलना पड़ता है, और छोटी लकड़ी, ठीक है नहीं, बड़ी लकड़ी टक से चटक जाएगी, छोटा टुकड़ा मुश्किल से चटकेगा, ठीक है कि नहीं? यस, सुन लो रे, बदमाशों रुक भी जाओ तुम, अरे मान जाओ रे यार। यस बेटा जी, फिर तीसरा रीजन जहां पर उसका चटकना मुश्किल है, चटकना मुश्किल है, और फर्स्ट रीजन चटकना मुश्किल था। तीनों रीजन में वहां एक्स का ब्रेक करना और एक्स का लीव करना मुश्किल है, और उसके बजाय यहाँ तीनों रीजन में एक्स का ब्रेक करना और भगना जल्दी है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल उसके बजाय इजीली बनेगा, तो एसएन रिएक्शन में ये उसके बजाय फास्ट होगा, ज्यादा जाएगा। चौथा रीजन है बेटा जी, यस आप देख रहे हो तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, बहुत सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। सुनना भाई लोग, आंसर आपकी तरफ से आएगा। सपोज बेटा जी x माइनस चला गया, x आंसर देना, फिर x प्लस बन के जाएगा, x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के बजाय कम, x कार्बन के कंपैरेटिव लेस EN, मोर EN तो बॉन्ड लेकर के जाएगा, x प्लस नहीं, x माइनस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बन के जाएगा। जब बेटा जी x माइनस चला गया तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट होगा क्या हो जाएगा, C प्लस, और ये जो C है ना, ये कौन सा हाइब्रिड है, sp3। और यस बेटा जी यहाँ आपके समझ में आ रहा है, अगर इसकी इंटरमीडिएट को अगर देखें एक बार, तो इसका जो इंटरमीडिएट होगा वो प्लस किस पर आएगा, रिंग पर, और रिंग वाला कार्बन ऑलरेडी आप पहले से कह रखे हो कैसा है, sp2। आप सब जानते हो, पीरियोडिक टेबल से कर लो, इफेक्ट से कर लो, बॉन्डिंग से कर लो, कैसे ही कर लो। ये कौन सा हाइब्रिड, sp3, s का परसेंटेज, ठीक है नहीं, कम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम EN पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ के बजाय sp2 में s का परसेंटेज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा। आप सब जानते हैं मोर EN पर नेगेटिव जचता है और लेस EN पर पॉजिटिव। एक तो पॉजिटिव हो sp2C पर और एक पॉजिटिव हो sp3 पर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम किसकी है, sp3 की, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां पर होगा, पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट लेस EN। तो यहाँ वाला इंटरमीडिएट उसके बजाय ज्यादा स्टेबल है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी रिएक्शन का एक फैक्टर होता है, जिसका इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होता है वो रिएक्टेंट रिएक्शन में उतना ही फास्ट होता है। मेरा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, मैं रिएक्शन करूंगा फास्ट, और तेरे बजाय मेरा इंटरमीडिएट कम स्टेबल, तो मैं इस रिएक्शन में आऊंगा स्लो। ये चौथा रीजन जिससे फिर प्रूव हो रहा है कि एरिल हैलाइड X को तोड़ना, X माइनस बनाना, न्यूक्लियोफाइल बनाना, न्यूक्लियोफाइल को भगाना, उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल बुलाना, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब SNR करने में पीछे ही है। हर रीजन ने क्या कर दिया इसको पीछे। इन चारों रीजन से प्रूव होता है कि SNR के लिए अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव और इसके कंपैरेटिव एरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव। लिख लो भाई। तुम चारों रीजन के एक एक अक्षर को संभाल लो यार भाई लोग। तुम NCERT की टेंशन लो, मेरी मत लो बिल्कुल भी। चारों रीजन में एक एक अक्षर का हिसाब किताब देने की कोशिश की है। बॉन्ड की एनर्जी हो, बॉन्ड की लेंथ हो, ठीक है कि नहीं, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हो, कुछ भी हो, देखो भाई लोग सब के अंदर। ले लो अगले पेज पर, अभी कंपैरिजन और चलेगा।
मिल गया। अब सुनना बेटा जी, और अपन बहुत पहले से पीछे पढ़े हैं, आप सब जानते हो। आप पाई के बारे में क्या कहते हो? जहाँ जहाँ पाई आया है, पाई को देखकर आपने उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में क्या बोला है? पाई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो या हाई? पक्का ना? जहाँ पाई होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, सेठ जी होता है। अपन ने ESR जब से लिख रहे हैं तब से आपने लिखा है रिंग ने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए? आपने हर रिएक्शन में जैसे रिंग लिखी उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है? न्यूक्लियोफाइल। रिंग खुद क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। रिंग के अंदर कितने पाई हैं? 3 पाई। एक पाई मॉलिक्यूल को रिच कर देता है, एक पाई सेट बना देता है। यहाँ तो रिंग के अंदर 3 पाई है। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, रिंग खुद न्यूक्लियोफाइल है, सेट जी है। और इलेक्ट्रॉन रिच रिंग के पास आप SNR रिएक्शन कराना चाहते थे, आप किसी न्यूक्लियोफाइल को ला रहे थे, लेकिन रिंग ने न्यूक्लियोफाइल को अड़ने नहीं दिया। रिंग ने उसको क्या किया? रिपेल किया। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये भी सेठ जी, ये भी सेठ जी, इसको भी इलेक्ट्रॉन देना है, इसको भी इलेक्ट्रॉन देना है। रिंग खुद इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच रिंग आने वाले नाभिक स्नेही को प्रतिकर्षित करती है। आपने चेक किया है कि दोनों के बीच में प्यार नहीं, लड़ाई है, नफरत है, रिपल्सन है। आपने मेन बीमारी अब पकड़ में आई है कि रिंग न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन में पीछे क्यों है? क्योंकि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट नहीं करती, रिपेल करती है। ठीक है। रिंग को किस बात का घमंड है? पाई का। पहले मैंने कहा बेटा जी, बच्चा मेन बीमारी, मेन कॉज, मेन रीजन पर पहुंच चुका है कि दोनों के बीच में क्या है? रिपल्सन। बच्चे के पास बीमारी पकड़ में आ गई तो सॉल्यूशन भी हो जाएगा। बच्चा कह रहा है कि कोई न कोई ऐसा जुगाड़ करो, इसके घमंड को तोड़ो, इसके पाई को कम करो। ये जो सेठ जी है, पाई है, 3 पाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, हम खुद न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास नहीं आए, हमें तो किसको भेजो? इलेक्ट्रोफाइल को भेजो। क्यों नहीं आने दे रही? ज्यादा इलेक्ट्रॉन के कारण। बच्चा कह रहा है कि कोई ऐसा जुगाड़ करो कि इसको आप लूट लो। किसको? रिंग को। और रिंग को आप लूट लेंगे तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाउन जाएगी, रिंग का घमंड टूटेगा, कम होगा। और जो ये न्यूक्लियोफाइल को नफरत कर रही है, रिपेल कर रही है, जैसे जैसे ये बर्बाद होगी, इलेक्ट्रॉन की जरूरत महसूस होगी, वैसे वैसे इस न्यूक्लियोफाइल को आने देगी। और आने देगी तो रिएक्शन होने लगेगी। अगर रिंग को, बहुत सिंसियर सुने, बहुत कंसंट्रेट होकर के सुने, अगर रिंग का मेन कैरेक्टर ESR करना, अगर इसी रिंग को आप SNR के अंदर भी रिएक्टिव करना चाहते हैं तो रिंग को दो मत, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करो। ठीक है जी, ये वाला कंसेप्ट उठा करके अपन आगे बढ़ेंगे, इसको नोट करो भाई। थक गए क्या बच्चों? हाँ, अभी तो कंपैरिजन ही चल रहा है यार, कंपैरिजन थक गए। मैं तो सोच रहा था यार हाईलाइट पूरा सल्टा ही देंगे आज। चलो मेरी बात सुनो, आप जानते अपन बेमन से तो एक लाइन भी नहीं पढ़ते, न पढ़ाई आज तक। पढ़ाई गए बच्चों? लेकिन आप मेरी बात सुनो, मात्र और मात्र 5 मिनट तो मन से बैठ सकते हो ना एकदम। यूं चेहरे भुजे भुजे होने लगे हैं, आपके दिमाग में यूं आने लगा है आज तो लंबी लेगा, है ना? एकदम मस्त रहे, इसी तरह बिल्कुल हंसते खिलते बैठे हैं। ये इस बात से आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? ये बात आपके भी दिमाग में चल रही है क्या? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सही है क्या? NCERT में लास्ट की लाइन जो तुलना चल रही है ना, देखो देखो देखो,
मैंने कहा अलग एक अक्षर भी ज्ञान एक्स्ट्रा मैं कहाँ से लाऊं, कोई मेरे दादा ने थोड़ी बना रखी और नहीं, मैं तो वही तो बताऊंगा जो एनसीईआरटी ने लिख रखी है, लिटरेचर ने लिख रखी है। तो एनसीईआरटी ने इस बात को लिखा है कि इलेक्ट्रॉन अधिकता वाली वलय ठीक है आने वाले नाभिक स्नेही को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। इस कारण भी एरिल हैलाइड एसएनआर में कम क्रियाशील है। ठीक है, मैंने आपसे 5 मिनट की रिक्वेस्ट की है, मात्र बेटा जी देखना एक बार भाई लोग हल्का सा। ये तो कंपैरिजन हुआ, अब इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है मैंने प्रॉमिस किया, आप बिल्कुल एकदम मन से रहें। यस बेटा जी आर एक्स, अब से पहले भी अपन ने क्या कहा बेटा जी, मोर ईएन डेल नेगेटिव, लेस ईएन डेल पॉजिटिव। इसको कहा अपन ने अमरीश पुरी, इसको कहा अपन ने अमीषा। इस आर एक्स को यस बेटा जी अपन किसके साथ ले गए, वाटर के साथ। वाटर में ऊपर लॉन्ग पेयर सेट जी, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं देना, देना तो आज से पहले भी आपने कहा है कि हमेशा H2 क्या बन के आता है, न्यूक्लियोफाइल। और हुआ क्या बेटा जी, इसके 2 टुकड़े हो गए। आपको पता है बॉन्ड कटेगा तो लुटेरा लूट के जाएगा, X माइनस जाएगा। अटैक बेटा जी H2 करता है, लेकिन एज रिजल्टेंट, रिजल्ट के रूप में आप सब जानते हैं लास्ट में क्या बचता है, OH। बेटा जी यस, इसको और अच्छे से चेक कर लेते हैं, R, O और H। यस भाई लोग, ये R से डायरेक्ट बॉन्डेड कौन है, OH। R O कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, बहुत अच्छे से देखें। R R, X की जगह O। मोरियन तो ऑक्सीजन भी क्या है, मोरियन। ऑक्सीजन कौन से नंबर की डकैत है, 2nd नंबर की। ठीक है, डायरेक्ट R से अमीषा से आज कौन आ गए, O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, नेगेटिव। और यस बेटा जी अमीषा के साथ यहाँ लुटेरा कौन था, X माइनस, और X माइनस की जगह कौन आ गए, OH माइनस। X माइनस इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अमीषा कांस्टेंट है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल X माइनस की जगह कौन आ चुका है, OH माइनस। क्या हो गया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहा है बच्चा, तो कह रहा है कि R कांस्टेंट है, पहले न्यूक्लियोफिलिक पार्ट X माइनस था और यहाँ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। इसने क्या किया इस रिएक्शन में, ओवरऑल न्यूक्लियोफाइल बदल लिया। ठीक है, बदलना आप कहते हो कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बिटवीन 2 न्यूक्लियोफाइल। कौन सी रिएक्शन की है, SNR। जब अल्काइल हैलाइड को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, SNR करवाते हैं, और पानी से किसी के 2 टुकड़े हो जाना हाइड्रोलिसिस कहते हैं, जल अपघटन कहते हैं। अल्किल हैलाइड का जल अपघटन बहुत इजी होता है, ना यहाँ कोई हीट देनी पड़ती है, ना कोई कैटलिस्ट देना पड़ता है, ना कोई टेम्परेचर, ना कोई प्रेशर। ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन एकदम बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर और रूम प्रेशर पर हो जाती है। 1 मिनट ना लिखें। ऐसा ही काम आप किस में कर रहे थे बेटा जी, ऐसा ही काम आप किस में कर रहे थे, एराइल हैलाइड में कर रहे थे। लेकिन एराइल हैलाइड के अंदर जब आप H2O से रिएक्शन करवाने गए तो रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पर तो छोड़ो, बड़ी मुश्किल से बहुत विशेष परिस्थितियों में, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में टेम्परेचर बहुत बढ़ा के लेना पड़ा, 623 केल्विन, और प्रेशर भी लेना पड़ा बेटा जी। ठीक है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लिया तब जाकर के इस तरह की रिएक्शन हुई। और देखना भाई लोग ध्यान से बने रहे सब, यहाँ पर क्या आया, OH। यस बेटा जी, कार्बन से कौन जुड़ा है, Cl, वो का वही डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। रिएक्टेंट ये रहा और प्रोडक्ट ये रहा, कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड, O नेगेटिव, मतलब OH क्या चीज है, नेगेटिव। यहाँ पर क्या था, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन आ गया, OH माइनस। कौन सी रिएक्शन हुई है, SNR। यस बेटा जी, वही वाटर है, वही हाइड्रोलिसिस है, वही SNR है, लेकिन यहाँ रिएक्टिविटी का मेन डिफरेंस बच्चे को नजर आ रहा है। ये SNR रिएक्शन को टक से बिना किसी प्रेशर और हीट के नॉर्मल कंडीशन में टक से कर जाता है, लेकिन ये उसी रिएक्शन के अंदर बड़ी मुश्किल से जाता है। हमारा दिमाग यहीं ठनक गया। हम चाहते हैं कि इसको इतना रिएक्टिव करें, इसकी रिएक्टिविटी को इतना बढ़ाएं
बताएं कि जैसे ये SNR को ऐसे कर लेता है, हम चाहते हैं कि ये गायब हो जाए और ये चीज भी गायब हो जाए। ये गायब कैसे हो, इसका कंसेप्ट यहां पर अपन ने पकड़ा है, लेकिन एक बार इसको लिखो भाई लोग। टेंशन मतलब वो कंसेप्ट पकड़ लिया, करना ही है, कल कर लेंगे आपसे, हमने कह दिया। तो इसको लिखोगे तो मन से ना बच्चों। हाँ, और जब बच्चे को मालूम हो कि लिखते छुट्टी होने वाली है तो ऐसी कंडीशन में बच्चा बहुत फास्ट लिखता है ना। और जब छुट्टी का टाइम हो तो बच्चे के समझ में बहुत फास्ट आता है। हल्का समझा बच्चा तुरंत कहता है यस सर, क्योंकि बच्चे को पता है कि जितना जल्दी यस यस बोलेंगे उतना जल्दी से छोड़ देगा। मतलब क्लास रे, अरे ये रहेगा बेटा। ये वो कौन सा डेट है तुम्हारा, है ना? टैडी वैडी का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये 7 के बाद 8 से लेकर 14 तक का जो दिन है, इन दिनों में आप थोड़े से भड़के हुए रहोगे। 15 से तो वापस डाउन हो जाओगे। यस 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 यस। और रुक जाओ रुक जाओ, तेरा क्या है? हाँ नहीं, वैसे क्या है, एक्स्ट्रा क्यों लगवा रहे हो? ए भगवान, अरे वैसे बताओ, संडे मंडे फ्राइडे वैसे तो मतलब वैसे तो छोरों को वैसे डे तो याद ही नहीं आ रहे हैं। संडे फ्राइडे थर्सडे, वैसे तेरे को कौन सा डे है? फलाना डे। कौन सा डे है? फलाना डे। मतलब ऐसे बताओ कौन सा डे है? अच्छा संडे, इसलिए तुम चाह रहे हो कि वैसे क्लास होगी नहीं, एक्स्ट्रा लगाई जाए। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा? मुझे ऐसी रिस्क मैं नहीं लूंगा। मैं बाकी एक्स्ट्रा क्लास लगा लेता, लेकिन ये 13-14 तक तो है ना, बड़ा रिस्की है, बड़ा रिस्की है। सुन लो प्यारे बच्चों, सुन लो यार, भाई मेरी बात सुन लो, दिमाग ठंडा पड़ा है यार। कोई ऐसा जुगाड़ करे इसमें कि ये भी तेरी तरह रूम टेम्परेचर पर और रूम प्रेशर पर रिएक्शन करने लग जाए यार। यस 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 यस। ओए रिंग सेठ जी, इसका घमंड चूर करो, समझ रहे हैं? घमंड चूर करो। तू न्यूक्लियर फाइल को क्यों नहीं आने देती? किसके कारण? यस, अगर तेरी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लूट ले तो रुक भी जाओ, आने दूंगी। यस, लूटो। और जब लूटने लगो तो अच्छे से जम के लूटो। और जम के लुटाई किससे होती है? -m से। और -m भी कहां पर लगा होगा? और तो की पॉइंट पकड़ में आ चुका है, कल लिखेंगे। लेकिन सुन लो बेटा जी, अगर एराइल हैलाइड को ये तो समझ में आ रहा है कि टॉपिक क्या चल रहा है। समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन कौन से टॉपिक में आ रहा है? प्यारे बच्चों, ESR चल रहा है। हाँ, SNR। 1 मिनट बराबर सुनना, 1 मिनट मत डिस्टर्ब करना भाई लोग। अगर किसी एरिल हैलाइड को SNR के लिए रिएक्टिव करना हो तो रिंग को इलेक्ट्रॉन देने नहीं, लेने हैं। और बेटा जी अच्छे से स्ट्रॉन्ग विड्रॉ करना है तो किससे कीजिए? -m ग्रुप से। और आपको पता है m का इफेक्ट कहां पर आता है? और तो और पैरा पर। हम जैसे
मिनट। हम जैसे जैसे ऑर्थो और पैरा पर -m ग्रुप लगाते जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन खींचते जाएंगे, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते जाएंगे, रिंग का घमंड कम होता जाएगा, ये रिपल्सन नफरत लड़ाई झगड़ा प्यार में बदलने लगेगा, आने लगेगा, रिएक्शन होने लगेगी। आपको पूरा देखना ये कल आते लिखेंगे। इसके जस्ट बाद में उसने NO2 लगा के रिएक्शन दी है। एक NO2 लगाते ही बड़ा फायदा हो गया। आप चेक करें, मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर घट करके 443 हो गया नहीं हो गया। और फायदा एक NO2 और लगाने से रिएक्शन 368 पर होने लगी है और हमारा जो मकसद था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। 3 NO2 लगाते ही कोई टेम्परेचर नहीं, कोई प्रेशर नहीं। हम चाहते थे कि किसी दिन एरिल हैलाइड भी 3 एल्किल हैलाइड की तरह SNR को रूम टेम्परेचर पर, रूम प्रेशर पर करे। इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा कितने ग्रुप लगा सकते हैं? 2 ऑर्थो पर और 1 पैरा पर। NO2 क्यों लगाया? -m के कारण। और -m में भी क्या चाहिए? अच्छा खासा -m चाहिए। आप जानते हैं -m के अंदर कौन सी रैंक है इसकी? अरे बोलो, फर्स्ट रैंक है। तो जोरदार वाला जब खींचना ही है, टारगेट जब फायदा ही किससे मिल रहा है? खिंचाई से, तो जोरदार करेंगे, -m से करेंगे। -m में भी उन -m से करेंगे जिसका -m अच्छा खासा हो। ठीक है भाई लोग, तो ये अपन इकट्ठा कर लेते हैं कल या आज ही मिला दो मीटर। हाँ, अब बचा तो क्या है? कंसेप्ट आपने बनाई है क्या? बोलो भाई लोग। रेट फॉर SNR डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद प्रेजेंस ऑफ प्लस m, प्रेजेंस ऑफ -m ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा। और इस कंसेप्ट का आपने फायदा लिया। एक बार 1 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, अधिक से अधिक लगा भी कितना सकते थे? 3 लगाते ही हमारा टारगेट। सेकंड टाइप हो गई, फर्स्ट टाइप हो गई, थर्ड टाइप फिटिक और वुड्स फिटिक। पहले से ही एरिल हैलाइड स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक अक्षर खल्लास लेसन खल्लास। DPP नंबर 33 पर टूट के पढ़ें। कल इकट्ठा कर लेंगे 5 मिनट का काम।